ईशा सूरज के सामने एक बहुत बड़ी शर्त रख देती है। वह कहती है, मैं तुम्हें तभी माफ करूंगी जब तुम मुझे सच्चाई बताओगे कि तुमने ब्रह्मचारी व्रत क्यों लिया था। मजबूरी में आकर सूरज अपना राज खोल देता है। मैंने गुस्से में ये कसम खाई थी कि जब तक मैं आईएएस नहीं बन जाता तब तक ब्रह्मचारी ही रहूंगा। यह सुनकर ईशा का दिल भर आता है। वह वहीं ठान लेती है कि अब चाहे जो हो जाए वह सूरज को आईएएस बनाकर ही दम लेगी। लेकिन दूसरी तरफ बिंदिया एक बहुत गहरी साजिश रच रही होती है। वह गुलाब सिंह के कान भरती है कि सूरज के घर में काव्या और आरव की मौजूदगी आगे चलकर बगावत बन सकती है। बिंदिया आरव की आंखों में वही आग देख चुकी होती है जो कभी ईशा की आंखों में थी। इसलिए गुलाब सिंह और बिंदिया मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाते हैं। वे काव्या और आरव को घर से बाहर निकालना चाहते हैं और इसके लिए वे सूरज को ही मोहरा बनाते हैं। वे दोनों काव्या और आरव को गुंडों से किडनैप करवा देते हैं और फिर गुलाब सिंह जानबूझकर सूरज को फोन करता है। अगर तुम्हें काव्या और आरव की जान बचानी है तो एक बार फिर गुंडा बनना होगा। असल में यह सब गुलाब सिंह और बिंदिया की चाल होती है। वे चाहते हैं कि सूरज किसी पर गोली चला दे ताकि उसे मर्डर केस में फंसाकर जेल भिजवाया जा सके और रास्ता साफ हो जाए। इधर ईशा सूरज को समझा चुकी होती है और उसके बदले उसे माफ भी कर देती है। सूरज आईएएस बनने के लिए तैयार हो जाता है। पूरा घर खुश हो जाता है। ताइमा और अरविंद का सपना पूरा होने लगता है। लेकिन तभी गुलाब सिंह का फोन फिर आता है। ईशा छुपकर ये बात सुन लेती है और सूरज को बहुत समझाती है। यह सब गुलाब सिंह की चाल है। तुम कुछ भी करना पर गोली मत चलाना। लेकिन सूरज अपने गुस्से और जिद में ईशा की बात अनसुनी कर देता है और कह देता है, मैं अब हमेशा गुंडा ही रहूंगा, आईएएस कभी नहीं बनूंगा। यह सुनकर ईशा टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं और वही आंसू सूरज की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाते हैं। सूरज ईशा को रोता छोड़ गुलाब सिंह के घर चला जाता है। वहाँ गुलाब सिंह उसके हाथ में फिर से बंदूक थमा देता है और सूरज काव्या आरव को बचाने निकल पड़ता है। वहाँ गुंडों से झगड़ा होता है, हाथापाई होती है और सूरज धीरे धीरे उसी जाल में फंसता चला जाता है जिसे गुलाब सिंह और बिंदिया ने उसके लिए बिछाया होता है। उधर गुलाब सिंह और बिंदिया आराम से सीसीटीवी पर सब देख रहे होते हैं, इस इंतजार में कि कब सूरज गुस्से में गोली चला दे और उनकी चाल पूरी हो जाए। सूरज गुंडों से लड़ते लड़ते गोदाम के अंदर तक पहुंच जाता है। चारों तरफ अंधेरा, धूल और बारूद की गंध फैली होती है। काव्या और आरव एक लोहे की रॉड से बंधे होते हैं। उन्हें देखकर सूरज का खून खौल उठता है। तो दोस्तों, ऐसे में सूरज को बंदूक चलाना चाहिए या ईशा की बातों का ध्यान रखना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए।